मेनलैंड ग्रीस पर भी एक एडवांस सिविलाइजेशन से रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स खोजे गए और ये आर्टिफैक्ट्स अराउंड 1600 बीसी के वक्त की हैं, जिसका मतलब हुआ कि मिनोन सिविलाइजेशन जिसका विस्तार क्रेटे आइलैंड पर हुआ था, उस सिविलाइजेशन से के पैरेलल एक और एडवांस सिविलाइजेशन ग्रीस मेनलैंड पर एग्जिस्ट करती थी। इस सिविलाइजेशन का नाम था माइसिनियन सिविलाइजेशन और इसका विस्तार 1600 बीसी में शुरू हुआ था। तो किन किन चीजों के लिए माइसिनियन सिविलाइजेशन फेमस है और इसका मिनोन सिविलाइजेशन से क्या संबंध है, इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। तो क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं सचिन सिंघल, आप देख रहे हैं एंशिएंट ग्रीस सीरीज। और अगर आपको पहले वाली वीडियोस देखनी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं माइसिनियन सिविलाइजेशन। पेलोपोनीज पेनिनसुला पर 1600 बीसी के वक्त माइसिनियन सिविलाइजेशन फ्लोरिश होना शुरू हुई थी और अराउंड 1100 बीसी जब लेट ब्रोंज एज एरा खत्म हुआ तब ये सिविलाइजेशन डिसोल्यूट हो गई। इस सिविलाइजेशन माइसिनियन सिविलाइजेशन से रिलेटेड भी काफी सारी मिथ्स हैं। इन मिथ्स का पता हमें एंशिएंट ग्रीक पोएट होमर द्वारा लिखी गई दो एपिक पोएम्स इलियाड और ओडिसी से चलता है। जो सबसे फेमस मिथ है वो वहां की माइसिनियन सिविलाइजेशन के बिगिनिंग से रिलेटेड है, जिसमें ये इस पूरी लेजेंड में, इस पूरी कहानी में मेन 3 कैरेक्टर्स होते हैं। पहले कैरेक्टर होते हैं गॉड ज्यूस, ग्रीक गॉड ज्यूस जिनको गॉड ऑफ थंडर भी बोला जाता है। दूसरी कैरेक्टर होती है डोनाई। डोनाई आर्गोस के राजा एक्रिसियो की बेटी होती हैं, यानी आर्गोस की राजकुमारी होती है। जो तीसरा कैरेक्टर होता है वो होता है परसेउस। परसेउस ज्यूस और डोनाई का लड़का होता है। देखिए कंफ्यूजन की बात नहीं है, क्योंकि जो ज्यूस थे, गॉड ज्यूस थे, उनकी काफी सारी वाइफ्स थी और काफी सारी चिल्ड्रंस थे। आगे क्या होता है दोस्तों, जो परसेउस है वो आर्गोस से टेरेंस चले जाते हैं और वहां साइक्लोप्स को कहते हैं माइसेने नाम की जगह पर, जो टेरेंस के पास ही है, वहां पर एक ऊंची दीवार बनाने के लिए कहते हैं। साइक्लोप्स कौन होते हैं दोस्तों? साइक्लोप्स एक आंख वाले राक्षस होते हैं, उनका समुदाय होता है, उनको बोलते हैं। फिर उसके बाद माइस आगे चलकर जो परसेउस है वो माइसेने नाम की जगह थी, वहां पर जहां पर उन्होंने दीवार बनाने का उनको कहा था, वहां के राजा बन जाते हैं। और फिर उसके बाद उनकी जो अगले वंशज हैं वो भी वहां पर काफी समय के लिए राज करते हैं। और फिर उसके मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब इस सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी तो शुरुआती कुछ सालों के 150 सालों के पश्चात ये सिविलाइजेशन, मतलब इस सिविलाइजेशन का इन्फ्लुएंस दूसरे एरियाज, जो दूसरे ग्रीक एरियाज थे, वहां पर भी इस सिविलाइजेशन का इन्फ्लुएंस काफी बढ़ा। और इसी माइसेने नाम की जगह से इस सिविलाइजेशन, इस साम्राज्य का विकास हुआ था, फ्लोरिश होना शुरू हुई थी। इसीलिए माइसेने नाम की जगह के बेसिस पर ही इसका नाम माइसिनियन सिविलाइजेशन। एक्चुअली दोस्तों ये सिर्फ मिथ्स हैं, कहानियां हैं, इनके बारे में कुछ सर्टेन नहीं कहा जा सकता। जो माइसिनियन पीरियड है 1600 बीसी से 1100 बीसी, यानी 500 ईयर्स, 500 वर्ष, इनको भी क्लासिफाई किया गया था शाफ्ट एरा, क्वाइन एरा और साथ में कोलैप्स एरा। शाफ्ट एरा शुरुआत के 150 साल, जो इस 1600 बीसी से 1450 बीसी तक, ये जो शुरुआत के 150 वर्ष थे, इनको शाफ्ट एरा बोला जाता है। शाफ्ट एरा में काफी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी यहाँ पर, और आम जिंदगी लोग जीते थे। साथ में ये बताना चाहूंगा कि उस टाइम जो राजे महाराजे थे उनको बरी करने के लिए मकबरों का निर्माण किया जाता था। मकबरे यानी टॉम्ब्स बनाए जाते थे। ये थोड़ी सी वहां की स्पेशलिटी थी, उस एरा की, शाफ्ट एरा की स्पेशलिटी थी एक। जो दूसरा एरा है क्वाइन एरा, जो 1450 बीसी से 1215 बीसी तक चला, यानी बीच के जो 200 ईयर्स, यानी 200 वर्ष हैं जो बीच के, ये काफी अट्रैक्टिव, काफी स्पेशल थे, क्योंकि माइसिनियंस इस टाइम पर पीक पर थे। माइसिनियन अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे इस टाइम पर। माइसिनियंस ने काफी जगहों पर कब्जा भी कर लिया था। हम एग्जांपल ले सकते हैं 1500 बीसी में थेरा नामक जगह, जो कि क्रेटे पर है, जहां पर मिनोन्स रहते थे, वहां एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से उनके जो ट्रेड पर काफी इंपैक्ट पड़ा, इसी वजह से उनकी जो इकोनॉमी थी वो पूरी ध्वस्त हो गई। तो जो माइसिनियंस थे उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। उन्होंने 1450 में, यानी 1400 बीसी में, 1450 बीसी में उन्होंने वहां अटैक कर दिया, क्रेटे पर अटैक कर दिया और उसको अपने अधीन कर लिया। और वहां से मतलब मिनोन से उन्होंने काफी कुछ सीखा। वहां की जो आर्ट है, वहां के जो स्कल्पचर्स थी, वहां की जो पेंटिंग्स थी, यानी फ्रेस्कोज थे, साथ में जो पोट्री के जो डिजाइन्स थे, उनसे काफी कुछ सीखा। साथ ही साथ जो उनकी राइटिंग स्क्रिप्ट थी, जिसको लीनियर ए बोला जाता है, मिनोन्स की जो राइटिंग स्क्रिप्ट लीनियर ए था, उनसे उन्होंने, माइसिनियंस ने अपनी लाइनर बी, जो खुद की राइटिंग स्क्रिप्ट डेवलप की। इसलिए उन
उनको माइसिनियंस को फर्स्ट ग्रीक लैंग्वेज स्पीकर्स भी बोला जाता है। उनको मतलब ग्रीक लैंग्वेज उन्होंने सबसे पहले बोलना शुरू किया था। और जो थर्ड एरा है कोलैप्स एरा इंडिकेट करता है कि उस एरा में जो लास्ट के जो 150 वर्ष थे, लास्ट के जो 150 वर्ष थे, वो कोलैप्स एरा में इंक्लूड किए गए हैं। ये इंडिकेट करता है कि उस टाइम इस सिविलाइजेशन का डिसोल्यूशन होना शुरू हो गया था। क्योंकि हम एग्जांपल ले सकते हैं 1280 यानी 1280 बीसी में जो ट्रोजन वार हुआ था सिटी ऑफ ट्रोय ग्रीक्स के बीच में, चियंस के बीच में, और साथ में वहां पर 1280 के बाद 1280 बीसी के बाद काफी अर्थक्वेक भी आए थे जिसकी वजह से जो वहां के पैलेसेस थे, जो वहां के महल थे, वो ध्वस्त हो गए थे। मेटल वर्क, पोट्री यानी स्टोन वेसल्स, और साथ में फिगरिन्स यानी मूर्तियां और पेंटिंग्स वहां की यूनिक आर्ट का ही एक पार्ट है, माइसिन सिविलाइजेशन की आर्ट का ही एक पार्ट है। मेटल वर्क्स यानी जो मेटल से अलग अलग मेटल से अलग अलग चीजें बनाते थे, वेसल्स बनाते थे और दूसरी चीजें बनाते थे। वो सबसे ज्यादा शौकीन थे गोल्ड और सिल्वर को। गोल्ड को वो इंपोर्ट कराते थे दूसरी जियोग्राफिकल लोकेशन से। काफी आर्ट पीस थे गोल्ड और सिल्वर से जो बनाते थे, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। साथ में जो सबसे फेमस था वो था द मास्क ऑफ किंग एगामेमनन। माइसेना के राजा थे और काफी फेमस थे। ट्रोजन वॉर में भी उन्होंने काफी अच्छी भूमिका, एक फेमस मतलब एक अहम भूमिका निभाई थी उन्होंने। पोट्री की बात करें तो मिनोअन्स जो थे, जो एक पैरेलल सिविलाइजेशन चल रही थी माइसिनियन के, मिनोअन सिविलाइजेशन क्रेटे पर, वो वहां के लोग मिनोअन्स काफी अच्छी पोट्री बनाते थे। पर वो जो रॉ मटेरियल यूज करते थे इन स्टोन वेसल्स को बनाने के लिए, वो क्ले, वो मिट्टी इतनी अच्छी नहीं होती थी जितनी माइसिनियन सिविलाइजेशन द्वारा के लोगों द्वारा यूज की गई जो मिट्टी होती थी, वो काफी यूजफुल होती थी, काफी अच्छी होती थी। माइसिनियंस की क्वालिटी काफी अच्छी होती थी माइसिनियन क्ले की। तो और उसके बाद जब उन्होंने क्रेटे को इन्वेड किया 1450 बीसी में, क्रेटे पर हमला किया, माइसिनियंस ने मिनोअन्स को अपने अधीन कर लिया, तो उन्होंने वहां के पोट्री की शेप, डिजाइन और साथ में सिरेमिक्स जो अलग अलग पैटर्न्स बनाए जाते थे, उनसे काफी कुछ सीखा। उन्होंने इन चीजों को कॉपी किया, साथ में इनोवेट किया, इनको इनोवेशंस की। उनकी जो अलग यूनिक माइसिनियन सिविलाइजेशन ने फिर उसके बाद अपनी खुद की कुछ अलग शेप डेवलप करी, जैसे पोट्री में कुछ अलग शेप, यूनिक शेप डेवलप करी, और इसमें मेनली स्टायरप जार्स जो होते हैं और एलाबेस्टन इंक्लूडेड है, आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो माइसिनियंस ने मिनोअन से काफी कुछ सीखा। मिनोअन जो आर्ट थी, फ्रेस्कोस जो बनाते थे, पेंटिंग्स और भित्ति चित्र जो बनाते थे अपने पैलेसेस में, वो माइसिनियंस को काफी शानदार लगती थी, काफी अच्छी लगती थी। तो उन्होंने एज इट इज उसको कॉपी कर लिया, एज इट इज वो अपने पैलेसेस में भी बनाने लगे, उसी लाइम प्लास्टर से और उसी कलरिंग टेक्निक से वो बनाने लगे। अगर हम फिगरेंस की बात करें तो इस सिविलाइजेशन, माइसिनियन सिविलाइजेशन में अलग टाइप्स की ही फिगरेंस बनाई जाती थी। मिनोअन साइक्लेडिक सिविलाइजेशन से बिल्कुल अलग टाइप की फिगरेंस। सबसे पहले जो फिगरेंस बनाई जाती थी वो TAU, मतलब जो फिगरेंस होती थी यानी मूर्तियां होती थी, उनकी अलग अलग कैटेगरीज होती थी, उनकी शेप्स के अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज किया गया है। अभी जो मूर्तियों के जो अवशेष मिले हैं उसको उसके डाटा, उसके बेसिस पर जो डाटा इकट्ठा किया गया है उसमें उनको क्लासिफाई किया गया है उनकी शेप्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है TAU टाइप की, जो सबसे पहले बनाई जाती है TAU टाइप की। फिर उसके बाद PHI टाइप की, फिर उसके बाद PSI टाइप की, PSI टाइप की सबसे बाद में बनाई जाती थी। TAU टाइप जो ये मूर्तियां बनाई जाती थी, और ये जो TAU, PHI और जो PSI है, ये अल्फाबेट्स होते थे उस टाइम के। और जो इन अल्फाबेट्स की जो शेप है वो इन मूर्तियों की शेप के बिल्कुल सेम होती थी, बिल्कुल आइडेंटिकल होती थी। TAU में क्या खासियत थी, PHI में क्या खासियत थी और PSI ये कैसे डिफरेंट है आपस में। तो देखिए जो TAU जो फर्स्ट कैटेगरी है, वो उसमें मूर्ति होती थी, आर्म्स फोल्डेड होती थी, फ्लैट बनाया जाता था उनको, आर्म्स फोल्डेड होती थी, इतनी ज्यादा लंबी नहीं होती थी वो। फिर जो उसके बाद PHI जो टाइप आई, फिर उसके बाद उनको थोड़ा सा मतलब लंबा तो उतना ही था, मतलब लंबी उतनी थी, उतनी ज्यादा लंबी ज्यादा नहीं बनाई जाती थी, पर आर्म्स को पूरी तरह दिखाया ही नहीं जाता था। फिर मतलब चेस्ट जो थी उसको वो काफी ब्रॉड थी, बीच में से काफी ब्रॉड थी। फिर उसके बाद जो PSI जो लास्ट में जो कैटेगरी आती है, लास्ट में जो फिगरेंस आई, वो काफी उनके दूसरी PHI और TAU से लंबी थी। साथ में उनकी जो आर्म्स थी वो खड़ी थी, वो फोल्डेड नहीं थी, वो ऊपर की ओर खड़ी थी। तो ये था, और ये इनको आपस में डिफरेंशिएट करना, साथ में मिनोअन स्कल्पचर से डिफरेंशिएट करना, और साइक्लेडिक फिगरेंस से, जो साइक्लेडिक फ्लैट स्कीमेटिक फ्लैट फिगरेंस बनाते थे, जो कैप्सुला, स्पेडोस, जो दूसरी और चैलेंड्रियन टाइप की बनाते थे, उनसे डिफरेंशिएट करना काफी आसान है दोस्तों।
माइन एरा यानी 1450 बीसी से 1250 बीसी यानी जो 200 वर्ष बीच के थे, ये पीरियड था, ये काफी अच्छा था माइसिन सिविलाइजेशन के लिए। माइसिन सिविलाइजेशन का इन्फ्लुएंस इस पीरियड में काफी बढ़ा। इन्होंने काफी टर्शरीज को अपने कब्जे में लिया और आर्कियोलॉजी जैसे कि हेनरिक स्लाइमन और जो दूसरी हिस्टोरियंस थे और स्कॉलर्स थे, उनकी स्टडीज के बेसिस पर पता चलता है कि माइसिन सिविलाइजेशन में काफी स्टेट्स होती थी। हर स्टेट में का एक अपना एक आलीशान महल होता था जहां से पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलता था। इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल हायरार्की होती थी और अलग अलग पोस्ट होती थी इस हायरार्की में। ये पूरा जो सोसाइटी थी, ये माइसिन सिविलाइजेशन की जो पूरी सोसाइटी थी, एक दो ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। पहले ग्रुप में वो लोग आते थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज परफॉर्म करते थे। दूसरी ग्रुप में वे लोग आते थे जो आम लोग थे, जो फार्मर्स थे, क्राफ्टमैन थे, वर्कर्स थे, वो लोग आते थे। जो इस पूरी ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल हायरार्की में पहला पद था वो था वेनेक्स। हर स्टेट का एक राजा होता था जो रिलीजियस, मिलिट्री और साथ में जुडिशियल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता था और उसको वेनेक्स बोला जाता था। उसके वेनेक्स के बिल्कुल नीचे एक और पद होता था लावागेटास। लावागेटास को मिलिट्री का हेड माना जाता है। वो मेनली मिलिट्री को वो करता था, मिलिट्री को डायरेक्ट करता था, मिलिट्री का हेड माना जाता है लावागेटास को। उसके बाद कई लोकल ऑफिशियल्स भी थे जैसे कि कोरेतेर यानी गवर्नर और प्रो कोरेतेर यानी डिप्टी। तो और उसके बाद भी काफी अलग अलग टाइप्स के हायरार्किकल पद थे, पोस्ट थी, लोकल ऑफिशियल्स थे, पर अभी तक काफी कुछ उनके बारे में पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, माइसिनियन सिविलाइजेशन और मिनोन सिविलाइजेशन में एक बड़ा डिफरेंस यही है कि माइसिनियन सिविलाइजेशन में एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम था, ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जहां पर एक हायरार्की होती थी पूरी ऊपर से नीचे। पर मिनोन सिविलाइजेशन में शुरुआती कुछ सालों के अलावा जो दूसरा बाकी पीरियड था उसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो सबसे मेन डिफरेंस यही है मिनोन सिविलाइजेशन और माइसिनियन सिविलाइजेशन के बीच। माइसिनियन पैलेसेस काफी शानदार होते थे और आलीशान होते थे। हर स्टेट का अपना एक पैलेस होता था। मुख्य पैलेसेस की बात करें तो पाइलोस, टेरेंस, माइसेने, साथ में ग्ला और ओर्चोमेनोस, थीब्स, इनके पैलेसेस इंक्लूडेड हैं। पाइलोस और टेरेंस जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी वो दूसरी आर्कियोलॉजिकल साइट्स के मुकाबले ज्यादा प्रिजर्व्ड है, उनमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। दूसरी आर्कियोलॉजिकल साइट्स जैसे कि एथेंस और थीब्स और माइसेने, यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हो रखा है। साथ में एक बात और बताना चाहूंगा, जो ये पैलेसेस की स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाता है। पैलेसेस मैगरोन टाइप बनाए जाते थे, मैगरोन टाइप बिल्डिंग्स होती थी, यानी सबसे पहले एंट्रेंस पोर्च होता था, फिर उसके बाद वेस्टिबुल बनाया जाता था यानी गलियारा, फिर उसके बाद एक बड़ा हॉल कमरा होता था, बड़ा हॉल होता था। उस हॉल के बीच में 3 मीटर डायामीटर की एक गोलाकार भट्टी होती थी। अलग अलग रूम्स भी होते थे, काफी ज्यादा रूम्स होते थे। जो राजा का कमरा है उसे थ्रोन रूम बोला जाता था। दूसरे प्राइवेट अपार्टमेंट्स भी होते थे जिनको यूज किया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए या स्टोरेज के लिए यूज किया जाता था। अब और इन महलों को, इन रूम्स को अंदर से फ्रेस्कोज यानी भित्ति चित्र भी किए जाते थे अलग अलग टाइप्स के, जैसे कि यहाँ पर काफी नेचुरलिस्टिक टाइप से, जैसे सेना मिलिटरिस्टिक सेंटर्ड थी ये सिविलाइजेशन, इसलिए यहाँ पर जो फ्रेस्कोज किए जाते थे वो सैनिकों के किए जाते थे, साथ में थोड़े से प्लेन और नेचुरल। और ये मिनोन सिविलाइजेशन मिनोन पैलेसेस से काफी डिफरेंट थे, टोटली डिफरेंट थे। मिनोन पैलेसेस में क्या डिफरेंस था, मिनोन पैलेसेस को एक रेक्टेंगुलर स्पेस के अराउंड बनाया जाता था। चारों दिशाओं में हर एक दिशा में एक विंग होती थी, एक बिल्डिंग होती थी, और कहाँ वहां पर कोई राजा वगैरह नहीं होता था, इसलिए ये एक डिफरेंस की बात। दूसरी बात है, मिनोन पैलेसेस में बाउंड्री वॉल्स ज्यादा बड़ी नहीं होती थी, बाउंड्री वॉल्स बनाई भी उतनी अच्छी ढंग से नहीं बनाई जाती थी। पर जो यहाँ पर जो माइसिनियन पैलेसेस थे इसमें बाउंड्री वॉल्स बहुत ऊंची बनाई जाती थी, लगभग 13 मीटर ऊंची बाउंड्री वॉल्स, यानी फोर्टिफाइड होते थे ये जो पैलेसेस। और ये फोर्टिफिकेशन जो वॉल होती थी इनको 13 मीटर ऊंची बनाया जाता था, और साथ में मोटाई की बात करें तो 8 मीटर मोटी होती थी ये। इन वॉल्स को, इन बाउंड्री वॉल्स को साइक्लोपियन वॉल्स बोला जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनमें यूज होने वाले जो स्टोन ब्लॉक्स थे वो काफी मैसिव थे, काफी भारी थे, काफी बड़े बड़े थे मिनोन सिविलाइजेशन में यूज होने वाले स्टोन ब्लॉक्स के कंपैरिजन में। और वो एक ह्यूमन बीइंग के लिए, यानी एक आदमी या फिर एक ग्रुप के लिए उठाना या लिफ्ट करना काफी मुश्किल था, इम्पॉसिबल ही था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि कहानियों में लिखा है कि साइक्लोप्स यानी जो एक आंख वाले जो बड़े बड़े राक्षस होते थे उन्होंने इन पत्थरों को, इन स्टोन ब्लॉक्स को लिफ्ट किया और इन दीवारों को बनाया, तो इसलिए इनको साइक्लोपियन वॉल्स बोला जाता है। काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों ये। कुछ मेन आर्कियोलॉजिकल साइट हैं जैसे कि पाइलोस, माइसेने, थीब्स
और चोमेनोस, लोलकोस और साथ में एथेंस, जहां पर आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की और फिर उसके बाद ये सारे फैक्ट्स और ये डाटा निकल कर आए। सबसे पहले ग्रीक आर्कियोलॉजिस्ट हेनरिक स्लाइमन ने 1874 में यानी 1874 में माइसेने नाम की जगह पर खुदाई करना शुरू किया था। दोस्तों ये था मेरी तरफ से कुछ ब्रीफ में माइसेन सिविलाइजेशन के बारे में। तो एक अनाउंसमेंट सबसे पहले मैं करना चाहूंगा। हमने अपने चैनल का नाम बदल दिया, सचिन सिंघल व्लॉग से हमने सचिन सिंघल यूनिवर्स रख दिया है, क्योंकि कुछ लोगों का कंफ्यूजन था कि व्लॉग सिर्फ ट्रैवलिंग होते थे, मतलब जो ट्रैवलिंग वीडियोस को हम व्लॉग्स बोलते हैं, तो इसलिए हमने अपने चैनल का नाम बदल दिया है। आप ये जरूर बताएं हमें कमेंट में लिखकर कि आपको वीडियो कैसे लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाल बटन को दबा दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना निश्चित सी बात है, उसको मत भूलिएगा। तो बाय।